हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। मीडियल हिस्ट्री के हमारा लास्ट पार्ट है। तो कितना क्वेश्चन आज हो जाएगा कंप्लीट? 270 क्वेश्चन मैं मीडियल हिस्ट्री में कराया हूं, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपके एंशियंट हिस्ट्री, तीनों लगभग 270। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चैप्टर बढ़ा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं ज़्यादा कराया था। लगभग कोई भी एग्ज़ाम का आप इसके बाद क्वेश्चन करने के बाद जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे से कंप्लीट हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो मेरे से यही आपसे रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको हिस्ट्री आज हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद, जो हथियार वगैरह जो बड़े बड़े थे, ये आपके कहाँ से प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से, ब्रिटिश से, डचों से या आपके फ्रांसीसियों से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। तो इसको याद रखिए, जितना भी तोप, गोला बारूद है लड़ने के लिए जो यूरोपीय शक्ति जो शिवाजी ने जो जो शिवाजी हैं, ये आपके पुर्तगालियों से या गोला बारूद इनको से प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा शासक संभाजी को फांसी दी गई थी? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा शासक संभाजी को फांसी दी गई थी? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह या आपके मोहम्मद शाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखें, औरंगजेब। तो इनके शासनकाल के दौरान जो मराठा शासक संभाजी हैं, इनको फांसी दी गई थी। और औरंगजेब की बात करूँ तो ये इनके द्वारा ये आपके बहुत ही इनसे परेशान हो गए थे। और ये आपके जो औरंगजेब जो इसके पीछे हाथ धो के पड़ गया था और लास्ट में इनकी हत्या कर दी गई थी। इसको याद रखिए। तो इनकी हत्या 1684 में इनकी हत्या की गई थी। पूरा हाथ धो के पीछे गए थे। जब तक ये आपका संभाजी नहीं पकड़ाएगा तब तक मैं अपने सिर में जो ताज होता है इसको नहीं पहनूंगा करके प्रण ले लिया था। कहने का मतलब यही। तो फिर इसको संभाजी को लास्ट में हत्या इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पुणे, रायगढ़, मुंबई या ठाणे? कल इसको बताया था मैं, रायगढ़ ही इसकी राजधानी है। जो रायगढ़ आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। तो शिवाजी के शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। मराठा साम्राज्य की स्थापना या इसकी नींव किसने रखी थी? तो आपके शिवाजी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी, बाजीराव प्रथम, रामदास या आपका बालाजी विश्वनाथ? तो मराठा साम्राज्य का जो प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बालाजी
में पानीपत के तीसरी मराठों का नेतृत्व ये आपका सदाशिवराव जो भाऊ थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बार बार पूछा जाता है कौन से सन में हुआ था, किसके किस अहमद अब्दाली और मराठा किस में बुरी तरीके से हार हुई थी। इसमें नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ इसका नेतृत्व यहाँ पे कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम क्या हुआ था। मराठों की हार, अहमद शाह अब्दाली की हार, शुजाउद्दीन की हार या अंग्रेज़ों की हार। तो मराठों की इसमें हार हुई थी, अभी जस्ट बताया था। तो मराठों इसमें बुरी तरीके से इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार हुई थी। ये आपके 1761 ये आपका 1761 में ये आपका युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, तो मराठों के बीच और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच ये आपका युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिए। मराठों के तरफ से आपका किसने नेतृत्व किया, सदाशिव जो राव भाऊ हैं इनके द्वारा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस युद्ध में पराजित होने पर अंग्रेजों को वडगांव के कन्वेंशन का हस्ताक्षर करना पड़ा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था आपके 1789 में आपका हुआ था और ये आपका वडगांव कन्वेंशन के नाम से हुआ जाता था, मतलब इसको जाना जाता है। ये आपका खासकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के एक हिस्सा था। तो इसको याद रख, वडगांव कन्वेंशन आपके 1789 में हुआ था। इसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से इसको जाना, जिसमें अंग्रेज़ों के पूरी तरीके से इसमें हार हुई थी। तो इसको बंदी बना के इनको ले गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिवाजी के कौन से जो मंत्री राजस्व और वित्त मामलों की देखभाल करता था। तो शिवाजी के कौन से जो मंत्री हैं इन्होंने राजस्व और वित्त मामलों की देखभाल करता था, मजूमदार, सुमंत, सचिव या सरदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मजूमदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिवाजी के मंत्री है जिसमें राजस्व और वित्त मामलों के देखभाल ये आपका करता था। एक मिनट, तो इसका मजूमदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए इनको राजस्व विभाग और जितने भी आय व्यय जो वित्त मामलों के देखभाल है आपके इनके द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमंत के बारे में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं शिवाजी को दंड देने के लिए आदिल शाह ने किसे नियुक्त किया था। शाइस्ता खान को, राजा जय सिंह को, अफजल खान को या आपके राम सिंह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफजल खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, अफजल खान को शिवाजी को दंड देने के लिए इनको आदिल शाह को इसको नियुक्त किया था। आदिल शाह कौन था, तो आदिल शाह जो कि बीजापुर के शासक था आदिल शाह, और इन्होंने आदिल शाही वंश की स्थापना में इनके द्वारा किया गया था। तो इसी के तहत शिवाजी को दंड देने के लिए अफजल खान को या आपका आदिल शाह के द्वारा अफजल खान को इनके द्वारा शिवाजी को यहाँ पे भेंट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन इसके पीछे भेंट करने के यहाँ पे इनको दंड देने के लिए भेजा गया था, लेकिन बुरी तरह से पीछे यहाँ पे हत्या करने वाला था। लेकिन जो शिवाजी बहुत ही चतुर थे, इनको यहाँ पे समझ गया था। लेकिन फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें अफजल खान यहाँ पे भाग गया था। तो इसको याद रखिए। और इनके जो महाराष्ट्र रायगढ़ में इनके द्वारा बहुत सारे अफजल खान के द्वारा इनके लूटपाट भी इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गई थी। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या आपका शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी जो चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, देश विदेश पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा इसके शासनकाल में चरम पर ये आपके पहुँचे, बहुत फेमस हुआ था। कहने का मतलब जहांगीर जो कि इनके दरबार में बहुत सारे चित्रकारी को रखा था, जिसमें आपके अबुल हसन और आपके दसवंत बहुत सारे जो महान चित्रकार को इनके अपने जो राजपाट में इनके संरक्षण यहाँ पे में रखे हुए थे मेन चित्रकारी को। तो जहांगीर को इनको चित्रकला के लिए इनको जाना जाता है। मतलब कोई भी जो चित्रकारी करता था जहांगीर थे, या फिर मतलब जैसे आधा अधूरा बना भी देता था चित्रकार, तो इसको देख के बता दिए थे कौन से चित्रकार का है, ये कैसा है करके उसके बारे में पूरा डिटेल इतना नॉलेज है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल बादशाह ने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था। अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या आपके जहांगीर ने। तो मुगल बादशाह कौन से मुगल बादशाह जिन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था, दीवाने आम दीवाने खास बनवाया था। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका
दीवाने जो खास और दीवाने आम जो आपके शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया था, कौन से 1637 में इसको बनवाया गया था, और ये आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और आपके ये जो दीवाने खास और दीवाने जो आम, ये आपका है क्या, तो ये आपका एक तरह का आगरा में इसको बनवाया गया था। ये आपका एक तरह का आगरा के किला में इसको बनवाया गया था। ये आपके एक संगमरमर का, सफ़ेद संगमरमर का इसको बनवाया गया था। इस किला को ये आयताकार इमारत के नाम से भी इसको जाना जाता है। आयताकार इमारत है ये आपका, जिसमें जो बड़े बड़े जो उच्च इसके जो शासन में, शाहजहाँ के जो शासनकाल में जितने बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उच्च किस्म के, तो इन सभी अधिकारी के लिए इसको बनवाया गया था, इनके बैठक के लिए। तो इसको इनके लिए सुविधा के लिए इसको बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने या आपके शाहजहां ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा इनके द्वारा स्थानांतरित करवाया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीबी का जो मकबरा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, आपके स्मारक कहाँ पे? तो बीबी का जो मकबरा है आपके औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया स्मारक स्थित है कहाँ पे है? बीजापुर में, दिल्ली में, औरंगाबाद में या आपके आगरा में? तो ये आपका औरंगाबाद या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया था, एक स्मारक है, कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वास्तुकला मुगल वास्तुकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी या बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था? तो मुगल वास्तुकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी? अकबर के, शाहजहां, औरंगजेब या आपके जहांगीर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या आपके जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट ना, तो यहाँ पे मुगल वास्तुकला के लिए किसके शासनकाल में, मतलब मुगल कालीन जो वास्तुकला किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में जो मुगल वास्तुकला इनके शासनकाल में यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, चरम पे पहुँची थी। इनके द्वारा बहुत से बौद्ध धर्म इनके द्वारा विकास हुआ बौद्ध धर्म में। साथ ही साथ जितने लाल किला हो गए, बहुत सारे स्मारक इनके द्वारा बनवाए गए थे। इनके शासनकाल के दौरान यहाँ पे बहुत सारे कार्य भी करवाए गए थे। बहुत लाल किला हो गया, बहुत सारे स्मारक इनके द्वारा बनवाए गए थे। मतलब एक तरह से देखें इनके जो शासनकाल है बहुत ही अच्छी थी। तो इसको भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे पूरा मेडिवल हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाता है। 257 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के मैं कराया हूँ। बाकी जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री, अब कंप्लीट यहाँ से होता है आज। और हम कल से नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।